कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां कृष्ण 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक को लिखने का प्रयास करते समय मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सदैव प्रणाम करता हूँ, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के हैं, जो भक्ति के उच्च आदर्श को वितरित करने के लिए भक्ति के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान श्री चैतन्य ने गौड़ देश पश्चिम बंगाल नामक क्षेत्र से अपना उपदेश प्रारंभ किया, और चूँकि मेरा संबंध मध्व गौड़ीय संप्रदाय से है, अतएव मैं उस नाम की गुरु शिष्य परंपरा को भी प्रणाम करता हूँ। यह मध्व गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय भी कहलाता है, क्योंकि यह गुरु परंपरा शुरू में ब्रह्मा से प्रारंभ हुई थी। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम श्री नारद मुनि को उपदेश दिया। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यासदेव को, और श्रील व्यासदेव ने मध्व मुनि या श्रील माधवाचार्य को उपदेश दिया। माधवेंद्रपुरी जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं और सन्यासी थे, श्रील माधवाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। उनके अनेक विख्यात शिष्य थे, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, ईश्वरपुरी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे। अतः मैं ईश्वरपुरी नित्यानंद प्रभु, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री वास पंडित तथा श्री गदाधर पंडित को नमस्कार सादर प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात मैं स्वरूप दामोदर को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सचिव बने। मैं श्री वासुदेव दत्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक श्री गोविंद तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सखा मुकुंद को एवं मुरारी गुप्त को प्रणाम करता हूँ। मैं वृंदावन के सठ गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को सदृढ़ प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन में नियामक सिद्धांतों की हानि और धार्मिक क्रियाकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्म के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार श्री कृष्ण के पूर्णांश भगवान श्री महाविष्णु पर है। अतः जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो यह अवतार विष्णु से अद्भुत होता है। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण है, उनसे गर्भोदक्षायी विष्णु का विस्तार होता है, और तब क्षीरोदक्षाय विष्णु का। सामान्यतया इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के पूर्ण विस्तार अंश होते हैं। अतएव इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। लेकिन जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ होते हैं। श्री कृष्ण के सारे विस्तार अंश, जैसे नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुण रूप तथा उनके अंशावतार तथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर में के साथ प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः सारे पूर्णांश तथा पूर्ण अंश सदा उन्हीं में निवास करते हैं। अतः जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान श्री विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में श्री कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करने तथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध श्री कृष्ण के श्री विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। श्रीमद् भगवद गीता 8.20 में श्री भगवान के निवासी स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होता है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोकों
तथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। श्रीमद् भगवद गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिनका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता है, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा का वैसा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, जो पारसमणि के प्रसादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और गाय सूर भी कही जाती है। वहाँ श्री भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती है। उनका नाम आदि भगवान श्री गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण है। वहाँ श्री भगवान अपनी बंसी बजाते हैं। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उसके शरीर का वर्ण सुंदर बादल जैसा है। उनके सिर पर मोर पंख है। वे इतने आकर्षक हैं कि सहस्त्रों कामदेवों को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोक हैं, लेकिन श्रीमद्भागवतम में श्री कृष्ण अपने साज समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और तब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप प्रकट क्रमशः होंगे। लाइन से है ना, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं वह यदुवंश कहलाता है। यह यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल है, एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित चंद्रवंशी तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित सूर्यवंशी। जब जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्य वंश में प्रकट हुए, जो रघुवंश के नाम से विख्यात था, और जब वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद्भागवतम के 9वें स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई।